सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। क्या है? रिवीजन है। जिनकी तैयारी बेहतर नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल भी बेकार चीज़ है, किसी काम का नहीं है। जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ा तब तक आपका कोई काम नहीं हो सकता है। तो इस विषय में थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन बहुत अच्छा है। तो मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है 4 अप्रैल से, बीते 4 अप्रैल से। इसमें जो है अच्छी खासी एडमिशन भी हो गई है। जिन लोगों को अभी एडमिशन लेना है और कला की थ्योरी पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कला की थ्योरी पढ़ना है, या जिनको लगता है कि अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं है या वो भी शुरुआत कर रहे हैं, प्राविधिक कला का पेपर दिया है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो नए बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 96 16 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है वो टेस्ट दे करके अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। मैं प्रत्येक रविवार को एक फुल टेस्ट करवाता हूँ। आने वाले रविवार का जो टेस्ट है उसमें कला का अर्थ एवं परिभाषा तथा संपूर्ण पहाड़ी कला का फुल टेस्ट होना है, यानी कि 125 क्वेश्चन का टेस्ट होना है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है तो देंगे ही टेस्ट। करीब 125 से ज़्यादा लोग हैं, 130-135 लोग हैं जो हमारे साथ टेस्ट देते हैं। और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा और आपके वीकनेस आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। और सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया की कला के सवाल और उसके बाद में मिस्र की कला के सवाल। मैंने कहा कि संपूर्ण वेस्टर्न आर्ट जो है आपका रिवीजन करा दिया जाएगा कला प्रश्नोत्तरी में आने वाले 4 से 5 दिन के वीडियो में। तो इस मेरे प्रयास के लिए, मेरे मेहनत के लिए आप लोग लाइक करके ही जाया करिए। और आपको ये कैसा लगता है कला प्रश्नोत्तरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई सुधार चाहते हैं, कुछ और बेहतर चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी, या अगर आपको पसंद आ रहा है तो कुछ भी अच्छा लिख दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल लेते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? दजला एवं फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, इराक या अफगानिस्तान कहाँ की है? बहुत ही सिंपल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ जो है पनपी? इराक में पनपी। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते हैं? मेसोपोटामिया के जो पूजा गृह हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? जिगुरत, जिमरिलिम, मीनार या पिरामिड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें जिगुरत बोलते हैं। मेसोपोटामिया में जो पूजा के स्थल थे उनको जिगुरत कहा जाता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? लगास में, इरदू में, शूशा में या कोल्डिया में? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इरदू में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध है मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से या ईरान की कला से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की कला से। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नील नदी, यांगत्से नदी, यूफ्रेटस नदी या सिंधु नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, यूफ्रेटस नदी के किनारे, ठीक है ना। क्योंकि नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता और यांगत्से नदी के किनारे चीन की सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? बेबीलोन, उर, सूसा या लगास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर। उर जो है कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? मेसोपोटामिया में कला कहाँ पर बनते थे? राजभवन में, समाधि में, पाषाण स्तंभ में या पूजा गृह में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूजा गृह में। जहाँ पर प्रेयर होता था वहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। मैंने बताया है कि दुनिया में जो चित्रकला है या कोई भी कला है उसका संबंध धार्मिक जरूर रहा है, तो ये हमेशा याद रखना, हर कला का संबंध धर्म से जरूर रहा है। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हैं? बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हैं? सुमेरी युग, अक्कद युग,
केल्डियन युग या असीरियन युग? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केल्डिनियन युग। आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाघ केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने हैं? बेबीलोन में, सूसा में, उर में या सुमेरिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? एत्रातुम, नेबूखदनेस्सर या हम्मुराती या अशुरबनीपाल? तो किसके टाइम पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशुरबनीपाल। नाम थोड़े से अजीब हैं बट ध्यान दे लेना। रंगीन ग्लेस टाइटलों का प्रयोग किस बेबीलोन शासक के समय में हुआ था? नेबूखदनेस्सर, फराक खोफू, जोसर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेबूखदनेस्सर। इनका नाम लेने में सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? मिस्र की कला में, असीरिया की कला में या गोथिक कला में, बैजेंटाइन कला में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असीरिया की कला में। आगे देखते हैं, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मेनकौरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ये है इसमें, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क, लिवर म्यूजियम पेरिस, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स, और डी है आपका ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स मैसाचुसेट्स यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को, मेसोपोटामिया को, सिंधु को, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र को। आगे देखेंगे, महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ओल्ड किंगडम से, मिडिल किंगडम से, न्यू किंगडम से या मॉडर्न किंगडम से? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू किंगडम से। आगे देखेंगे, बस्ट ऑफ नेफेरतिती किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में, लूव्र पेरिस में, न्यूजियल म्यूजियम जो है बर्लिन में या बकिंघम म्यूजियम लंदन में? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूएज म्यूजियम बर्लिन। आगे देखेंगे, अमृत की कला किस प्रदेश की कला को माना जाता है? किस प्राचीन जो है कला को कहते हैं? रोम की कला को, इटली की कला को, भारत की कला को या मिस्र की कला को? सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की कला को। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? मूर्तिकला, वास्तुकला, मणिकुट्टम या भित्ति चित्रण? तो मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिकुट्टम। मोज़ेक का प्रयोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो अभी आपने ऊपर देखा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की कला। मिस्र की लिपि कही जाती है चित्रलिपि, पवित्राक्षर लिपि, कीलाक्षर लिपि या वर्ण लिपि? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पवित्राक्षर लिपि। आगे देखेंगे, मिस्र के पिरामिड हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन, थीनी, इस्लामी या मेम्फाइट? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेम्फाइट। आगे देखेंगे, नेफेरतिती रानी थी मिस्र के राजा अखनातेन की, मिस्र के राजा नारनेर की, मिस्र के राजा जोसर की या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, मिस्र के राजा अखनातेन की। आगे देखेंगे, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, आवास, मस्तबा? तो ये आप देख सकते हैं कि पिरामिड भी जो है मृतकों के लिए है, मकबरा भी जो है मृतकों के लिए है, और इसके अलावा मस्तबा भी मृतकों के लिए ही होता है। आवास में आज जो है जिंदा लोग रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिस्र की कला का विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? मृतकों की पुस्तक, ममनून की कोलोसी, सूर्य या मुक्ताकाश प्रेक्षागृह? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मृतकों की पुस्तक, बुक ऑफ द डेड। तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तूतनखामेन की समाधि कहाँ है? यूनान में, मिस्र में, तुर्की में या रोम में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिस्र में। स्फिंक्स क्या है? भवन है, गिरजा है या मूर्ति है या वास्तु मूर्ति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तु मूर्ति है। आगे देखेंगे, मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? आसवान में, गिजा में, नूबिया में या सहारा के मरुस्थल में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, गिजा में।
मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड, मणिकुट्टम, मूर्तिकला, वास्तुकला। मणिकुट्टम तो पाई नहीं गई है, बाकी सब पाए गए हैं, लेकिन इसमें मुख्य क्या है? पिरामिड। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? सम्राट खोफू का, सम्राट खप्रे का, मैंकुरे का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट खोफू का। आगे देखेंगे, मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? फराउनी युग, थीबन युग, नवीन राज युग, या यूनानी युग। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीन राज युग। ठीक है ना। नेफरतीति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन, खोफू, या मैंकुरे, या जोसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अखनातेन। मिस्र शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, या व्यक्ति चित्रण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्रण। आगे देखेंगे, मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ, स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है? मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का, तो स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है? ये है पीला, बी है नीला, सी है बैगनी, और डी है आपका सफ़ेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला रंग का। ठीक है ना। आगे देखेंगे, पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? मिस्र के शासकों के 100 ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्त करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे फराउन, सम्राट, पोप, धर्मनेता। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, फराउन। ठीक है ना। आगे देखेंगे, नील नदी की घाटी में जो है कौन सी सभ्यता पनपी है? तो ये तो अभी ऊपर ही आया था सवाल, मिस्र की सभ्यता सही हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, मिस्र का सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है? दोजर का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, चोचुला का पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोजर का पिरामिड। तो इस प्रकार हमने मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला की ओर। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? गोथिक, क्रीट, हेलेनिस्टिक, या ग्रीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीक कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, पार्थेनन स्थित है कहाँ पर? लक्सर में, एथेंस में, उरूक में, या हड़प्पा में। पार्थेनन स्थित है, तो ये एथेंस में स्थित है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए 370 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 580 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 470 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 270 ईसा पूर्व। चलिए बताइए, सही आंसर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, नहीं पता है उनको तो उत्तर में बताऊंगा ही, लेकिन जिनको पता है वो लिखा करें। एक चीज़ और है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या कोई सलाह देना चाहते, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ राइट डाउन कमेंट बॉक्स। आप लोग कुछ लिखते ही नहीं है कमेंट बॉक्स में, और ये अच्छी बात नहीं है। जब तक एक कनेक्शन बिल्टअप नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा। एक अध्यापक के तौर पर सुबह उठकर सोने से लेकर के रात में सोने तक मैं आपके साथ लगा हूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो भी आपके साथी कला की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ पर डे के 7 से 8 स्टूडेंट हैं जो इसको देखते हैं, लेकिन लाइक्स मात्र 100 आते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से लाभ हो रहा है, आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, फिर उसे आप पसंद करते हैं ना। और अगर पसंद करते हैं तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति लाइक करे, मेरा इससे उत्साह बढ़ता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। यूनान की कलाकृति रथवाहक में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 470 ईसा पूर्व। ठीक है ना। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? मिस्र, यूनान, बाजेंटाइन, या रोम। सही आंसर इसका क्या होगा? मिस्र, यूनान, बाजेंटाइन, या रोम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूनान। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्लैक फिगर तकनीकी किस कला में प्रयोग की गई है? ब्लैक फिगर तकनीकी किस कला में प्रयोग की गई है? बैजेंटाइन, ये बीजेंटाइन गलत लिखा हुआ, बैजेंटाइन होता है, मिस्री, और रोम, या यूनानी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। आगे देखते हैं, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान देंगे।
पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? इलियड, ओडिसी या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलियड और ओडिसी ये दोनों महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? होमर के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये हिब्रू में है कि लैटिन में है कि हेलेनिस्टिक में है या इट्रक्शन में है, किस में है? सही आंसर आपको पता है तो आप बताइए। और एक चीज़ और बताइए, ईसा मसीह का संबंध किस धर्म से है, ये आपको बताना है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि बाइबिल को मूल रूप से किस में लिखा गया है? हिब्रू में लिखा गया है, ठीक है ना। ये भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ये भाषा आपको मिलेगा जेरूशलेम में। और मुख्यतः अगर बोलें तो अभी इजराइल जो देश है वहाँ पर हिब्रू भाषा बोली जाती है। किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चियरोस्क्योरो का आविष्कार किया था? किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चियरोस्क्योरो का आविष्कार किया था? पालीनिगोतस, एपिलीज, पैरेसियस या अपोलोडोरोस? थोड़ी वर्ड कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपोलोडोरोस। क्या सही हो जाएगा? अपोलोडोरोस। आगे देखेंगे, हर्मीजियोम डायनोसिस के मूर्तिकार कौन है? हर्मीजियोम डायनोसिस के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ये है आपका प्रेगा इटलीस, ऑप्शन बी है मायरन, ऑप्शन सी है होमर और ऑप्शन डी है हेनरी मूर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेग्जा इटलीज, इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ऑप्शन ये है अपोलो, ऑप्शन बी है जीएस, ऑप्शन सी है एथेना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीएस, ठीक है ना। ये वाला जीएस नहीं है, जनरल स्टडी वाला, ये जीएस देवता हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुए? ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये है 394, ऑप्शन बी है 776, ऑप्शन सी है 776 और ऑप्शन डी है 767। ये सही आंसर आपको पता ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला, इसके कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाले का कलाकार कौन है? रोदा, मायरन, बेसी सान्याल या कोरो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट करना बहुत अनिवार्य है, सबको करना है, ठीक है ना। अगर 700 से 800 लोग देखते हैं मेरी इस कला प्रश्नोत्तरी को, तो कमेंट उसमें 50-60 क्यों आते हैं? सब लोग एक बार कमेंट जरूर करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मायरन। इंस्ट्रक्शन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन डी है मिस्र, ऑप्शन सी है आपका स्पेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन की कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा है? तो ये किस पर पड़ा है? रोम की कला पर पड़ा है। आगे देखेंगे, पार्थेनन क्या है? एक सार्वजनिक सभा है, पार्थेनियन शैली का निर्माण, या एक भवन जिसमें अनेक देवी मूर्तियां हैं, और या एथेंस नगर की रक्षक देवी एथेना का मंदिर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस नगर की रक्षक देवी एथेना का मंदिर। तो पार्थेनन क्या है? एथेंस नगर की रक्षक देवी एथेना का मंदिर है, ठीक है ना। डेरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? मूर्ति शिल्पी कौन था, यानी कि उसको बनाया किसने था, ठीक है ना। डेरीफोरस का मूर्ति किसने बनाया था? ऑप्शन ये है मायरन, ऑप्शन बी है पियोनियस, ऑप्शन सी है पालीक्लीतस और ऑप्शन डी है फीदियास। बहुत कठिन नाम है इनके, इससे भी कठिन अभी आपको मिलेंगे। जब इटली के कलाकार आपको मिलेंगे ना, तो उनका नाम ना तो मेरे से बोला जाता है और आप लोगों की बहुत दिक्कत होती है। थोड़े से टफ हैं, हम हिंदी भाषी हैं और मैं खासकर जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ तो अवधी बोली जाती है, और जो अवधी बोलते हैं उनको दुनिया की कोई और भाषा समझ में नहीं आती है। सबसे बेस्ट भाषा अवधी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पालीक्लीतस। तो डेरीफेरस की जो मूर्ति किसने बनाई? पालीक्लीतस ने बनाई। आगे देखते हैं, सोमेथ्रेस द्वीप में मिली विजय श्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है एथेंस में, ऑप्शन बी है लूव्र में। लूव्र कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन सी है सोमेथ्रेस में, ऑप्शन डी है ओलंपिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूव्र। और लूव्र कहाँ है? पेरिस में स्थित है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगस्तस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई है? आगस्तस की रोमन मूर्ति
किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई है? डेरीफोरस की मूर्ति या डिस्कोबालस की मूर्ति, अपोलो या ज्यूस की मूर्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डेरीफोरस। एथेना और पार्थिनोस तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? एथेना, पार्थिनोस तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? पेरेसियस या ज्यूकिसस या लिस्पिसस और या ऑप्शन डी फिदियास? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिदियास। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो है। यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो है, नारी सौंदर्य का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ये है अफ्रोदिति, जिसे वीनस कहा जाता है, ऑप्शन बी है नाइकी, ऑप्शन सी है ताइकी और ऑप्शन डी है एथेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये वीनस या अफ्रोदिति। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? डेल्फी नगर से, एथेंस से, पोम्पई से या परगामन से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेल्फी नगर से। ठीक है ना। आगे देखते हैं, शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? और ये किस शास्त्रीय कला की बात कर रहा है? पश्चिमी शास्त्रीय कला की बात कर रहा है। एथेना, नीस, अफ्रोदिति या मेरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रोदिति। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लाकोन की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था? लाकोन की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था? ग्रीक, मेसोपोटामिया, मिस्र या हेलेनिस्टिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेलेनिस्टिक। ठीक है ना। आगे देखते हैं, रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध हैं? रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध हैं? रोम में, हरक्यूलेनियम में या पोम्पई में या परगामन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, हरक्यूलेनियम में। ठीक है ना। आगे देखेंगे, एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? बैठी हुई, खड़ी हुई, दौड़ती हुई या सभी मुद्राओं में? एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी मुद्राओं में। नेत्री परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? ऑप्शन ये है एगथार्कस, ऑप्शन बी है प्रेक्सितेलीज, ऑप्शन सी है ज्यूगिशियस और ऑप्शन डी है मेकॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एगथार्कस। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? रोम में, यूनान में, सिकंदरिया में या जो है परगामन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोम में। ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप रोमन चित्रों में नहीं मिलता है? भित्ति चित्र, मणिकुट्टम, मम्मी पोर्ट्रेट्स या पुस्तक चित्र? क्या देखने को नहीं मिलता है? तो रोम की कला में आपको पुस्तक चित्र देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, मणिकुट्टम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? मणिकुट्टम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? मकदोनिया में, दामिया में, पोम्पई में या हरक्यूलेनियम में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोम्पई। पोम्पई नगर में जो है सबसे पहले पाए गए थे। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी जो है शैली में चित्रण हुआ है? यूनान के डोरिक पात्रों में कौन सी शैली पर चित्रण हुआ है? गोथिक, संरचनात्मक, आदि ज्यामितीय शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदि ज्यामितीय शैली। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पुरुष से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? यूमारीज, मिकोन, लिसिपस या पैरोसियस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर मेरे से कोई पूछता, मैं बताता कि ब्यूटी पार्लर वाले हैं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले जो है महिला और पुरुष में बहुत बड़ा अंतर कर देते हैं। जो ईश्वर ने शरीर बनाया उसमें दोनों का शरीर बराबर गोरा होता है, लेकिन जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो कुछ ज़्यादा गोरा बना देते हैं। फिलहाल चलते अपने सवाल पर। पुरुष आकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूमारीज। ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? पैरोसियस, कीमोन, सीमोन या ईरोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीमोन। ठीक है ना, कीमोन। आगे देखते हैं, वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष रूप से प्रसिद्ध है? वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा जो है चित्रकार
विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूमारीज, सिस्टीन, पैरोसियस या एक्सिकियास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरोसियस। आगे देखते हैं, सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका, मैसेडोनिया, जेरूसलेम या लुम्बिनी में? कहाँ पर हुआ था? तो सब लोग जानते हैं मैसेडोनिया में हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में कौन सी प्राचीन कला चलाई? हेलेनिस्टिक, ग्रीक, रोमन या मथुरा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेलेनिस्टिक। और आज का ये आखिरी सवाल था, ठीक है ना। पहले सवाल पर, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? गोस्पेल, अष्टाध्यायी, साल्टर या द्युफलक? किस नाम से पुकारे जाते थे? सही आंसर हो जाएगा आपका साल्टर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? ऑप्शन ए है अजंता भित्ति चित्र, ऑप्शन बी है बाग भित्ति चित्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी चित्र और ऑप्शन डी है फ्रेस्को जयपुरी, ठीक है ना, जयपुरी फ्रेस्को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने क्लास में पढ़ाया था चिल्ला चिल्ला करके कि जयपुर फ्रेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इटालियन फ्रेस्को के समान है, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को। आगे देखेंगे, प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर बनाए गए थे? प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर बनाए गए थे? ऑप्शन ए है समाधि गुफाओं में, ऑप्शन बी है पुस्तकों में, ऑप्शन सी है दीवारों पर, ऑप्शन डी है स्तंभों पर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, जिनको आंसर पता रहा करे वो चैट में लिखा करे और जिनको नहीं पता है उनको तो बताना ही बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सही आंसर इसका हो जाएगा समाधि गुफाओं में। तो इस प्रारंभिक ईसाई कला के सर्वप्रथम चित्र कहाँ बनाए गए? समाधि गुफाओं पर सबसे पहले। आगे देखेंगे, कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? बेजेंटाइन, रोमनस्क, गोथिक या ईसाई कला? कैटे काम्ब का संबंध किससे है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ठीक है ना, ईसाई कला से है। फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? फ्रांस की 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? तो रोमनस्क कला, बैजेंटाइन कला, मिस्री कला या पुनरुत्थान कला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, रोमनस्क कला, ठीक है ना। रोमनस्क भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या क्या कहा गया है? ठीक है ना, क्या कहा गया है? रोमनस्क भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा गया है? फ्रेस्को, टेम्परा, रैपिड फ्रेस्को या वास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रैपिड फ्रेस्को, ठीक है ना। देखो यार, लाइक कर दिया करो आप लोग। मतलब सुबह सोकर उठने से लेकर के रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ कला चल रहा है और उसके बावजूद भी जब आप लोगों की प्रतिक्रिया इस प्रकार आती है, मैं देखता हूँ कि देखते हैं आप लोग, क्लास को देखते हैं बट अप्रिशिएट नहीं करते। लाइक करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा? मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। तो इसलिए आप सबको लाइक करना है। आगे देखते हैं, रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रांस में स्थित पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च को, ऑप्शन बी है रोम में स्थित एरेना चैपल को, ऑप्शन सी है अल्तामीरा को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रांस में स्थित पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च को, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? भारी स्तंभ तथा भित्ति किस शैली के वास्तु की विशेषता है? गोथिक, रोमनस्क, पुनरुत्थान या बैजेंटाइन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोमनस्क, ठीक है ना। रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? फव्वारे युक्त चौक, द्वार तोरण, सीढ़ियाँ या फोरम? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तोरण द्वार या द्वार तोरण, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? भवन, मणिकुट्टम या जिसे मोज़ेक कहते हैं, पुस्तक चित्र या भित्ति चित्र? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
11 का सही आंसर आपका हो जाएगा मोज़ेक, जिसको मोज़ेक भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मणिकुट्टम कहते हैं। ठीक है ना। अभी क्लास में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है परेशान ना हो, पेड बैच में इन सबको पढ़ाया जाएगा, आपको एक तरफ से पूरा का पूरा थ्योरी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला का समय क्या है। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी, चौथी से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी से 15वीं शताब्दी। ठीक है ना, चौथी से लेकर के 15वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्ति को बनाने पर रोक लगा दिया था। इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने पर रोक लगा दिया था। कांस्टेंटाइन, जस्टिनियन, लियो तृतीय या सालमेन। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। इसका सही आंसर है लियो तृतीय। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, रोमन कला में, ईसाई कला में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हेड्रियन का है, कांस्टेंटाइन का है, बेस्पियर का है या जस्टिनियन का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जस्टिनियन। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती है? ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती है? ऑप्शन ए है कुमारी और शिशु, ऑप्शन बी है ईसा की सूली, ऑप्शन सी है सिंहासन पर ईसा, और ऑप्शन डी है आपका क्रॉस का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 16, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईसा की सूली। देखिए, इस कला प्रश्नोत्तरी का जो उद्देश्य है वो मात्र क्या है? रिवीजन है। क्या है? रिवीजन है। ये तैयारी नहीं है। अगर इसको आप तैयारी मानेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है पूरा सिलेबस, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। और जिन्होंने सिलेबस ही अभी तक नहीं पढ़ा है उनको पहले पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं अपने पेड बैच में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन आंसर रटने से नहीं होने वाला है। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक कोई तैयारी इसकी नहीं की, सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, एक बार तैयारी कर लीजिए। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले हैं, और जब तक विषय में समझ आपकी नहीं बनेगी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है आप 90-95 प्रश्न सही कर लें, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझसे फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आगे देखेंगे, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, विशेष प्रभाव देखने को मिलता है? बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 17, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताना है आपको। ऑप्शन ए है यूनानी, ऑप्शन बी है मिस्री, ऑप्शन सी है हेलेनिस्टिक, ऑप्शन डी है पूर्वी। सही आंसर इसका हो जाएगा हेलेनिस्टिक। आगे देखते हैं, बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली? किस टाइम पीरियड में आकृति विरोधी प्रवृत्ति देखने को मिलती है बाइजेंटाइन कला में? 425 से 450 ईस्वी, 1400 से 1600 ईस्वी, 726 से 843 ईस्वी, या 1108 से लेकर के 1125 ईस्वी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 726 से लेकर के 843 ईस्वी तक। आगे देखेंगे, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस जो है चर्च में हुई? किस चर्च में मोज़ेक जो है अपने सबसे ज़्यादा निखार रूप में दिखाई पड़ता है? जस्टिनियन चर्च, सांता सोफिया चर्च, सान वाइटल चर्च, या चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सान वाइटल। ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ईसा मसीह का जीवन चित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट, भजनावली, प्रवचन, या न्यू टेस्टामेंट? सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू टेस्टामेंट। ठीक है ना। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ेक भित्ति चित्रण, टेम्परा भित्ति चित्रण, टेराकोटा भित्ति चित्रण, या फ्रेस्को भित्ति चित्रण? 21, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मोज़ेक भित्ति चित्रण। सेंट बसील का गिरजा कहाँ स्थित है? रोम में, मॉस्को में, वियना में, या कांस्टेंटिनोपल में?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मॉस्को में। बाजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है, सूर्य का, पीले फूल का, स्वर्ग का या आग का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वर्ग का। बाजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है, स्वर्ग का प्रतीक है। प्रथम चरण की बाजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है, कांस्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, इस्तांबुल में या रेवेना में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांस्टेंटिनोपल में। बाजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है, डेन का गिरजा, रोम का सेंट मारिया मोजियोरी गिरजा, पूर्वी यूरोप के कैटेकाम्ब या हेगिया सोफिया गिरजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, हागिया सोफिया गिरजा। ये कहाँ पर स्थित है, ये इस्तांबुल में स्थित है, ये जो है टर्की में स्थित है। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था क्योंकि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं सईद जो है एर्दोगन, उन्होंने इस म्यूजियम को एक बार फिर से मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ जा कर के उन्होंने नमाज अदा की। तो उन्होंने एक बार फिर से डिस्प्यूट को जन्म दिया है। हालांकि हागिया सोफिया पहले एक चर्च हुआ करता था, उसके बाद में जब वहाँ पर इस्लामिक सत्ता आई तो उन्होंने इसको मस्जिद बना दिया। लेकिन जब फिर से इस्लामिक सत्ता कमज़ोर हुई तो इसको एक ना मस्जिद बनाया गया, ना जो है वो बनाया गया चर्च, इसको क्या कर दिया गया, एक म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हाजिया सोफिया में जाकर के तैयबुल एर्दोगन ने, जो कि तुर्क के राष्ट्रपति, उन्होंने नमाज अदा की। तो उसके बाद में एक फिर से डिस्प्यूट को उन्होंने जन्म दे दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, हागिया सोफिया। आगे देखेंगे, मणिकुट्टम किस शैली की देन है, बाजेंटाइन, रोकोको, रोमनस्क या गोथिक। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजेंटाइन। मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, रंग का, संगमरमर का, सीमेंट का, लकड़ी का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संगमरमर का। कांच के रंगीन टुकड़े की चित्रकारी किस कला में जो है प्राप्त होती है, देखने को मिलती है, बाजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, शास्त्रीय कला में या गोथिक कला में। तो कांच के रंगीन टुकड़ों का प्रयोग किस में किया जाता है, बाजेंटाइन कला में, ठीक है ना। बाजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी, सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृश्यावली। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धार्मिक, ठीक है ना। कोई भी कला जब शुरुआत होती है तो धर्म को ही छू करके चलती है। बाजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है, मणिकुट्टम, वास, फ्रेस्को बुनो या फ्रेस्को सेस्को। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा मोज़ेक या मणिकुट्टम। गोल्डन ग्लास, स्वर्ण शीशे से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में, कैटेकाम्ब ऑफ रोम में, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट एंथोनी में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में, ठीक है ना। हेलेनिस्टिक जो कि ग्रीस में स्थित है उसके आर्ट में, उसकी कला में। गोथिक कला मुख्यतः है मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का स्थापत्य कला है। गोथिक कला एक प्रकार का स्थापत्य कला है।